अहमद बिस्तर पर शांत लेटा हुआ है। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई हैं क्योंकि बेचैनी उसे खा रही है। दूर की अघान गूंजती है जो अहमद के भीतर कुछ जगाती है। अहमद उठता है, वुजू करता है और प्रार्थना की ओर मुड़ता है। उसका दिल लालसा से भरा हुआ है। ओ अल्लाह, तेरा घर, तेरी पुकार, क्या यह कभी मेरे भाग्य में होगा? बचपन से ही यह तेरा हज करने का मेरा सपना रहा है। लेकिन परिस्थितियां। अहमद के घर में धूप धीरे से प्रवेश करती है, जहां मसालों की खुशबू अतीत की गूंजों के साथ मिलती है। अम्मी अहमद को देखती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। अहमद, तुम आजकल इतने उदास क्यों दिखते हो? अहमद की आवाज लालसा से भरी है। मेरा दिल अल्लाह के घर को देखने और हज पर जाने के लिए तरसता है। अम्मी अफसोस के साथ आह भरती हैं। काश मैं खर्चों को वहन कर पाती, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है वह केवल दवा और स्टोव के लिए पर्याप्त है। अहमद दिन में कारखाने में काम करते हैं, शाम को टिफिन बेचते हैं और रात में रिक्शा चलाते हैं। रिया भाई पूछते हैं, तुम दिन रात खुद को क्यों थका रहे हो? अहमद जवाब देते हैं, मेरा एक सपना है, हज करने का, अल्लाह का घर देखने का। रिया भाई कहते हैं, माशा अल्लाह, अल्लाह रूर नेक नियत वालों की मदद करता है। अहमद अपनी बिल्ली को घूरता है, विचारों में खोया हुआ, क्योंकि एक कठिन निर्णय का भार उस पर आ पड़ता है। अहमद अपनी बिल्ली को अपने दिल का हाल बताता है। तू ही है जो मेरे साथ थी हमेशा, लेकिन तुझे बेचकर शायद मेरा हज मुमकिन हो जाए। अहमद अपनी बिल्ली के साथ पालतू जानवरों की दुकान पर आता है। बिल्ली खरीदार पुष्टि करता है, मैं आपको 80,000 रुपए दे सकता हूं। अहमद की आंखें आंसुओं से भर आती हैं जब वह अपनी प्यारी बिल्ली सौंपता है। अहमद घर पहुंचता है। अपनी मां को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। अहमद खुशी से घोषणा करता है, अम्मी, पैसे पूरे हो गए, अल्लाह की रहमत हुई, मैं हज पर जा रहा हूं। अम्मी जवाब देती हैं, उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, अल्लाह तुम्हें सुरक्षित रखे, मेरे लिए भी वहां दुआ करना। अम्मी रोते हुए कहती हैं। अहमद मक्का पहुंचता है। काबा के सामने विस्मय में खड़ा है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। या अल्लाह, तेरा घर, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी मेहनत, मेरा सपना सब फलित हो गया। मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा एक छोटा सा सेवक हूं। वह विनम्र प्रार्थना में झुकता है, रोता है, क्योंकि एक नई आध्यात्मिक शक्ति उसे भर देती है।